ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। भारतीय पंचांग के अनुसार इस वर्ष मोक्षदा एकादशी व्रत कथा जो तिथि है 30 नवंबर को शाम 4:30 को शुरू हो रही है और 1 दिसंबर को दोपहर 2:20 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो मोक्षदा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को पूजा के लिए बहुत खास मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितरों की मोक्ष प्राप्त होती है। और व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को होता है। इस दिन लक्ष्मी जी का भी पूजन करने का विधान है। सनातन धर्म में लक्ष्मी नारायण के पूजन, उनका व्रत उपवास बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी के पूजन अर्चना करने से और दान देने से धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। एकादशी व्रत का पारायण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। व्रत का पारायण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब इसको समझते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत का जो शुभ मुहूर्त है पंचांग के अनुसार 30 नवंबर को ही एकादशी रात्रि में 9:29 को प्रारंभ हो रही है। दूसरे दिन यानी 1 दिसंबर को उदया तिथि है, उस दिन रात 7:01 पर समाप्त होगी। तो जो मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:11 यानी 1 दिसंबर को 5:11 से लेकर 6:05 तक इसका शुभ मुहूर्त है। विजय मुहूर्त है दोपहर 1:57 का, 2:39 और गोधूल मुहूर्त है 5:23 का और से लेकर 5:50। निस्ता मुहूर्त रात्रि 11:40। ये मुहूर्त इसलिए है क्योंकि इस दिन दान पुण्य करने से, भगवान का स्मरण करने से, भजन कीर्तन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण जो 2 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण करने का जो सुबह 6:51 से यानी लगभग 7 बजे से ही बजकर और 9:04 तक ही बीच में पारायण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। इस दिन वाद विवाद न करें, क्रोध न करें, किसी के बारे में गलत न सोचें, निंदा चुगली न करें। अगले दिन व्रत का पारायण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का जप करें। वासुदेवाय विद्महे दामोदरा धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। और ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देयी दापय स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृता कलशा हस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। इस प्रकार बहुत से मंत्र मिलते हैं, करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत जो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। महाभारत का युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में भगवद गीता का उपदेश दिया गया, इसलिए भगवद गीता की जयंती माँ गीता की जयंती भी मानी जाती है। यह एकादशी व्रत जो है 1 दिसंबर को सोमवार को पड़ रहा है। तो व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को के लिए किया जाता है। उनको भगवद गीता का भी पाठ करते हैं। माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन विधान है। मोक्षदा एकादशी व्रत के जो फायदे बताए हैं, धार्मिक मान्यता अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत रखने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत पूजन के लिए जो सामग्री है वो है कलश होना चाहिए, भगवान की विष्णु की मूर्ति है, चित्र, पीला वस्त्र होना चाहिए, पंचामृत, तुलसी दल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, अक्षत, फल और मिठाई। और मोक्षदा एकादशी व्रत की जो सामग्री है तो उसमें कलश, विष्णु भगवान की मूर्ति, चित्र, पीला वस्त्र, पंचामृत, तुलसी दल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, अक्षत, फल, मिठाई, घी, दीपक, सुपारी, नारियल, पान, गंगा जल, व्रत कथा पुस्तक सामग्री, दक्षिणा का भी महत्व है। मोक्षदा एकादशी व्रत का जो कथा है उसको संक्षिप्त में बता रहे हैं। पौराणिक की कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में वैखानस नामक एक राजा है, उसमें
राज करता था, बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी। वह प्रजा जन का हितकारी राजा, यानी प्रजा का कल्याण करता रहता था। सभी वेदों का ज्ञानी था, राज्य में निवास करते थे। एक बार उस राजा को स्वप्न देखा, उसके पिताजी नरक में बेहद कष्ट भोग रहे हैं और वे उससे नरक से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्वप्न टूटने के बाद राजा बहुत विचलित हुआ। उसका क्या कारण है जानने के लिए उसके निवारण हेतु उन्होंने विद्वानों को बुलाया और उस स्वप्न के बारे में बताया। जब कोई कुछ नहीं बता सका तो उन्होंने राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने के लिए सुझाव दिया, जो भूत भविष्य और वर्तमान सभी कुछ देख लेते थे। राजा उनके आश्रम जाकर के यथा योग अभिवादन के पश्चात अपने चिंता का कारण बताया। पर्वत मुनि ने अपने ध्यान साधना में राजा के पिता के पापों को, कर्मों को जान लिया और उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने के लिए कहा। समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष का महीना पड़ता है। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, समर्पित किया। इसके बाद उनको नरक से मुक्ति मिल गई। प्रसन्न होकर के राजा को देवों का आशीर्वाद उनके पितरों ने दिया। इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी व्रत का कुछ नियम है। ऐसा मानते हैं कि किसी भी एकादशी तिथि के दौरान चावल नहीं खाना चाहिए। वे कहते हैं कि उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि उस दिन फल फूल भी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए भगवान को चढ़ाने के फूल फल पत्ते आदि एक दिन पहले तोड़ लेते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति द्वारा जो अन्न भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे के यहाँ भोजन प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ये बताया गया। ऐसा करने से मनुष्य के पाप पुण्य कम हो जाते हैं। इस दिन क्रोध बचना चाहिए। बहुत ही शांत तथा सात्विक तरीके से एकादशी के व्रत संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन एकादशी का व्रत के दिन भगवद गीता का पाठ का महत्व बहुत ज़्यादा बताया है। पाठ का और भी एकादशी का जो पुस्तक में जो मिलता है उसमें है आगन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत जयंती, यानी दत्त जयंती है और मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का, यानी भगवान श्री कृष्ण का और भगवद गीता का भी आरती पूजन करना चाहिए। गीता का भगवान कृष्ण के कर्म योग का विशेष बल दिया है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। नयनम छिन्दन शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न सुसति मारता शोषति मारता, यानी ये बताया भगवान श्री कृष्ण ने, ये आत्मा अजर अमर है। हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर होते हैं, इनमें 5 तत्वों का ये शरीर है। वस्त्रों की तरह ये शरीर छूट जाता है, नए नए वस्त्रों को ये आत्मा धारण करती है। इसी प्रकार ये शरीर धारण करता है नए नए वस्त्रों को, उसी प्रकार ये आत्मा ये मनुष्य रूपी शरीर को, नए नए शरीरों को धारण करती है, जन्म लेती रहती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी बार बार माता के गर्भ में पड़ता है। वह कर्मों के अनुसार उसे तरह तरह की योनियों में भटकना पड़ता है। पाप पुण्य के प्रभाव से, शुभ कर्म से वो उत्तम लोकों को स्वर्ग लोक में जाता है और बुरे कर्म करने से इधर मृत्यु लोक में भोगता है। मनुष्य की योनि बड़े मुश्किल से प्राप्त होती है। इसमें वो ज्ञान भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जब तक उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करता तब तक वो इस योनि में भटकता रहता है, कर्मों को उसको भोगता रहता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन भाषण, यानी मिथ्या भाषण, चुगली, निंदा, दुष्कर्मों को त्याग देना चाहिए। भगवान दामोदर को धूप दीप नैवेद्य के पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन दान आदि कर्म करना चाहिए। और जो भगवद गीता का जो अध्याय है उसके बारे में कुछ श्लोक, जो प्रमुख अध्याय है 12वां है, भगवान का हृदय बताया गया है, तो उसको संक्षिप्त में बता रहे हैं। तो उसको भक्ति योग यानी ज्ञान योग और भक्ति योग बहुत सरल है। एक निराकार, एक साकार भक्त एवं सतत युक्ता ए भक्त त्वाम परिपासे ए चापक्षर्म व्यक्तम तेषाम के योग वित्त महामया वेशित मनो ए माम नित्य युक्तापास्ते श्रद्धाया पर्योपतास्ते में युत्पत्मा मता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ने पहले कहा कि
उन्होंने प्रश्न किया है कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं, आप सगुण साकार परमेश्वर को और दूसरे कुछ लोग हैं वो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं। इन दोनों प्रकार के भक्त में उपासकों में अति उत्तम योग वेदता कौन है, कौन योगी है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताते हैं। भगवान बोले कि मुझमें जो मन एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा ये अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त हो जाती है। और परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले जो प्रेमी भक्तों को शीघ्र ही मैं मृत्यु रूपी संसार से समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगाकर मुझ में ही बुद्ध को लगा, उसके निरंतर तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यानी तू उपर्युक्त अभ्यास से में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरे प्राप्ति के रूप योग के आश्रित होकर के उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि का पर विजय यानी प्राप्त कर। और इस प्रकार प्रेमी भक्त रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा और परंतु मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये तो मुझ में अचल से स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको ही होने की इच्छा करो। भगवान इस प्रकार से उनको उपदेश देते हैं विभिन्न श्लोकों को। तो भय उद्वेग आदि से रहित हो जा, भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है, वह आरंभों को त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्रिय है। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी सुख दुखाद द्वंद्वों में सम है, आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है, जो किसी प्रकार से भी शरीर को निर्वाह करने के लिए सदा संतुष्ट रहता है और ममता आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर के ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से जो सेवन करते हैं वो भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का 12वां अध्याय सुनाते हैं। अब इसका इस श्लोक में भी हम इसका पाठ करते हैं। इसको भी श्रवण करने से पुण्य का लाभ मिलेगा। इसका अभी हिंदी में अनुवाद सुना, अब इसको संस्कृत में इसको पाठ। एवं सतत युक्ताये भक्तस्तम पर्युपास्ते हे चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां योग वित्तमां मय्यावेशित मनोमां नित्युक्तापास्ते श्रद्धाया पर्योपेतास्ते मे तत्त्वमतः हे त्वाक्षरेण निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपास्ते सर्वस्त्रगम चिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्निमेन्द्रियग्रामं सर्वस्त्रं बुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति सर्वभूते ते रता क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्षेषाम अव्यक्ता ही गतुर्दुःखं देमब्धिर्वापते हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्ति उपासते श्रद्धा।
तेषामहं समधर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवाम न चिरात् पार्थ मया विशिष्येषां मयैव मन आदस्मयि बुद्धिं निवेशय निवससे मयैव अति ऊर्ध्वना संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोस्मि स्त्रियभ्यासयोगं तदात्मचां तुम धनंजय अभ्यासे समर्थवस् मत्कर्म परमो भव मदर्थ मप कर्माणि कर्मांश सिद्धिमभ्यासी अथैव तदभ्यसक्तोऽस्कर्तुं मध्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलं त्यागं तथा कुर्यात्मानं श्रेयो हि ज्ञानादभ्यासात् ज्ञानाध्यायनं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्तागच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाहं मैत्रा करुण एव च निर्मो निरहङ्कारा समादुःखा सुखक्षमी सन्तुष्टा तत्तं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयार्पितमनोवित्तु मनोबुद्धिर्मद्भक्ता सा मे प्रिया समा इसमान दस्ते लोको लोकाने दस्ते चया हर्षा वर्ष भय दुर्गे मुक्त सचा में प्रिया सचा में प्रिया अनपेक्षा सुचरदस उदासीनो गतव्यता सर्वारम परित्यागी यो मद्भक्ता सा में प्रिया यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति सुवासु परित्यागी भक्ति मान्य सा में प्रिया समा शत्रु च मित्रे मान अपमान युः शीतोष्ण सुख दुखे समासंग विवर्जता तुल्यानंद मौनि संतुष्टो एन कैंचित अनकेता स्थिर मति अनिकेता स्थिर में भक्ति मान में प्रियो न रहा हेतु स धर्मामृत में दम एक थुक्तम पर्युपास्ते श्रद्धा न मत परमा भक्ते अस्ते अतीव सा में प्रिया। इस प्रकार से 12वें अध्याय में जो 20 श्लोक है उसको कहा और मुख्यतः एकादशी व्रत के बारे में कहा। एकादशी में रात्रि जागरण करें और मंत्रों का पाठ करें और भगवद गीता का पाठ करें, हिंदी में अनुवाद का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।